हेलो फ्रेंड्स, मैं सीए अरुण गुप्ता और आज हम लोग बात करने वाले हैं जीएसटीआर 9 और 9C की। ठीक है, तो देखो सबसे पहले फाइनेंशियल ईयर 2024 और 25 मतलब 31 मार्च 2025 के लिए जीएसटीआर 9 और 9C आपके पोर्टल पे एक्टिव हो गया है। इसकी ड्यू डेट है 31 मार्च 2025, मतलब ऑलमोस्ट 2-2.5 महीने बचे हैं, उसमें दिवाली भी जाएगी, तो प्रिपरेशन भी स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो दोनों एक्टिव हो गए, दोनों की ड्यू डेट 31 मार्च 2025 है। और अब लेकिन दोनों इंपॉर्टेंट भी हैं, तो हम लोग इधर ही बात करेंगे कि दोनों को प्रिपरेशन के पहले क्या क्या तैयारी करनी है, किस किस को एप्लीकेबल है, सभी को करना क्या, किस किस को एग्जेम्प्ट है। अब इंपॉर्टेंट प्रैक्टिकल इश्यूज भी डिस्कस करेंगे यहाँ पे। ठीक है, तो सबसे पहले डेडलाइन बता दी हमने। अच्छा, इसको जीएसटी 9 एक्चुअल में मंथली रिटर्न तो आप फाइल कर ही रहे हैं। ठीक है, 1, 3B, 2B ऑटो जनरेट हो रही, वो सब ठीक है। जीएसटी 9 है आपकी एनुअल रिटर्न। ठीक है, पूरे साल की रिटर्न है और इसके जो नंबर्स हैं दैट शुड मैच विद द अकाउंटिंग बुक्स। ठीक है, मतलब आप समझो, आपके पोर्टल पे जो नंबर आ रहा है रिटर्न, मंथली रिटर्न फाइल करने के बाद, वो आपके फिनेंशियल से मैच करने चाहिए। तो ये इसका मेन ऑब्जेक्टिव है जीएसटी 9 का, जिसको हम एनुअल रिटर्न बोलते हैं। ठीक, सोर्स कहाँ से प्रिपेयर करोगे? सेल्स। सेल्स एज पर बुक्स, फाइनेंशियल में जो सेल्स है वो लेंगे अपन। वो मैच कहाँ से करना चाहिए? जीएसटीआर 1 और जीएसटीआर 3B, तो मंथली फाइल कर ही रहे हैं ना। इनपुट आईटीसी, इट शुड मैच विद जीएसटीआर 2B जो वेंडर फाइल करता है, और जीएसटीआर 3B। ठीक है, तो ये सोर्स है इसका, और इंपॉर्टेंट इसलिए कि फिनेंशियल और पोर्टल मैच करना चाहिए। एप्लीकेबल किसको है, किस किस को फाइल करना है? सभी को नहीं करना है। ठीक है, इसका एग्रीगेट एनुअल टर्नओवर फाइनेंशियल ईयर 24-25 2 CR से ज्यादा है। ठीक है, every registered person whose annual aggregate whose turnover for financial year is above 2 करोड़, उनको फाइल करना है। एग्जाम्पशन में बता देता हूँ, आईएसडी इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर, सेकेंड पर्सन पेइंग टैक्स अंडर सेक्शन 51 और 52। 51 और 52 वो टीडीएस और टीसीएस वाले हैं जो जीएसटी में है। ठीक है, कैजुअल टैक्सेबल पर्सन, इनको नहीं करना है। नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन, इनको भी नहीं करना है। तो जिनका टर्नओवर 2 करोड़ से ऊपर है उनको ही फाइल करनी है, या 20 मिलियन INR समझ लो आप। देन 9C किस लिए करनी है? 9C में थ्रेशोल्ड लिमिट थोड़ी ज्यादा है। एवरी रजिस्टर्ड पर्सन हुज एग्रीगेट एनुअल टर्नओवर फॉर FY 24-25 इज अबव 5 CR, या 5 CR है, उनको फाइल करना है जीएसटी 9C। ठीक है, मतलब 2 CR से ऊपर है रजिस्टर्ड पर्सन का टर्नओवर तो 9 करना है, 5 करोड़ से ऊपर है तो 9C करना है। अभी बोलो साहब 3 करोड़ है, तो 2 और 5 के बीच में है ना, तो 9 करना है आपको, 9C नहीं करना है। 9C करेंगे जब 5 करोड़ से ऊपर जाएगा तभी। 9C में जो एग्जेम्पशन है वो देख लो आप। इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर, ये उधर भी थे, मतलब इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर को ना तो 9 करना है, ना ही 9C करना है। पर्सन पेइंग टैक्स अंडर 51 52 वो टीडीएस टीसीएस वाले, ये भी दोनों से एग्जेम्प्ट है। कंपोजिशन डीलर्स, जो पूरे साल भर में कंपोजिशन डीलर्स के स्टेटस में रहे हैं, उनको एग्जेम्प्ट है। ठीक, नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन, तो ये एग्जेम्पशन है। तो हमने अभी ये बता दिया कि 9 और 9C किस किस को फाइल करनी है। ठीक है, मैंने ये लिमिट बताई है ना कि 2 करोड़ की है 9 के लिए। तो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट देखो आप। अभी किसी सपोज करो, किसी बिजनेस हाउस का एक ही पैन नंबर पे मल्टीपल रजिस्ट्रेशन है। ठीक है, अब महाराष्ट्र में है, मध्य प्रदेश में है, तमिलनाडु है, आंध्र है, कई स्टेट में पैन नंबर तो एक ही है। कहीं कहीं पे टर्नओवर है और किसी किसी स्टेट में टर्नओवर जीरो है। अच्छा, हम लोग एग्जाम्पल से समझते हैं। 3 रजिस्ट्रेशन है एक ही पैन नंबर है, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु। ठीक है, महाराष्ट्र में तो टर्नओवर है उसका 2.5 करोड़ का। अब मध्य प्रदेश और तमिलनाडु में टर्नओवर नहीं है, आप समझो नील टर्नओवर है 2 स्टेट में, और एक स्टेट में टर्नओवर है 2 करोड़ से ज्यादा। इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझना है। ठीक है,
एक ही पैन नंबर पे 3 रजिस्ट्रेशन है, एक ही बिजनेस हाउस के 3 स्टेट में। एक स्टेट में टर्नओवर 2.5 करोड़ है, महाराष्ट्र में। तमिलनाडु, मध्य प्रदेश में टर्नओवर 0 है। तो बोलेगा साहब जीएसटी 9 फाइल करनी है तो क्या सिर्फ महाराष्ट्र के लिए फाइल कर दें? नहीं कर रहे। नहीं, आपको जीएसटी 9 फाइल करनी है सभी के लिए, ठीक है। Once the applicability is determined, the registered person shall be liable to file GSTN 9 in all states irrespective of the turnover in the state। मतलब अगर आपको जैसे बताया ना, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु या कहीं भी एक से ज्यादा स्टेट में आपका रजिस्ट्रेशन है और एक स्टेट में थ्रेशोल्ड लिमिट आप पार कर गए, बाकी 2-4 स्टेट में 0 भी है, तो करना सभी स्टेट में फाइल है। आपको ऐसा नहीं कि बोले नहीं यार हमारा इधर तो टर्नओवर नहीं, इधर का कर दें, क्योंकि पैन नंबर तो एक ही है ना। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखना है। सॉरी। अच्छा, कंटेंट जीएसटी 9 में क्या है? जीएसटी 9 में 2 पार्ट होते हैं, पार्ट ए और पार्ट बी। पार्ट ए में वो रिकंसाइल होता है आपका जीएसटी पोर्टल के नंबर्स और आपके फाइनेंशियल्स के नंबर्स, सेल्स टर्नओवर, बुक्स का और जीएसटी पोर्टल का, टैक्स पेड और टैक्स पेबल। ठीक है, वो सारी चीजें 3B से रिकंसाइल कर लेते हैं कि 3B में जो सेल आ रही है आपकी फाइनेंशियल्स में है कि नहीं है। ठीक। और फिर पार्ट बी में रहता है रिकंसिलेशन, सेल्फ सर्टिफाइड। मुझे याद है 2020 या 21 तक तो सीए से सर्टिफाई करना पड़ता था, बट अभी क्या है कि सेल्फ सर्टिफाइड भी चलेगा। जो भी आपका फाइनेंस हेड, मैनेजर, सीएफओ जो भी है वो साइंस सर्टिफाई करके दे देगा। तो पार्ट ए में रिकंसिलेशन हो गया, पार्ट बी में सर्टिफिकेशन रहेगा वो रिकंसिलेशन का। तो ये तो कंटेंट रहेंगे जीएसटी एंड 9 के। इन्फॉर्मेशन सारी आपको बता दी कहाँ से आएगी। अब जीएसटी 9 और 9C की तैयारी तो आप करोगे स्टार्ट, बट उससे पहले क्या क्या तैयारी करनी है, क्या नहीं करनी, वो बता देता हूँ आपको। इसीलिए मैंने हेडिंग भी दी है, टू डू बिफोर द फाइलिंग ऑफ जीएसटी 9 और 9C। क्या करना है आपने? रिकंसिलेशन ऑफ जीएसटीआर 1 वर्सेज जीएसटीआर 5 वर्सेज फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर द सेल्स। जीएसटीआर 1 जो फाइल करी है एवरी मंथ, उसकी सेल्स टोटल, जीएसटीआर 3B की सेल्स और फाइनेंशियल स्टेटमेंट की फिल बराबर होनी चाहिए। नहीं है तो उसको रिकंसाइल करके रख लो, देख लो। ठीक है, कोई बिल वगैरह मिसिंग है वो भी ढूंढो, तैयारी कर लो, बट ये रिकंसाइल होना चाहिए। फिर रिकंसिलेशन ऑफ आईटीसी। आईटीसी कहाँ से आएगा? जीएसटीआर 2B वर्सेस 3B वर्सेस फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ये इनका फिगर जो जीएसटीआर 2B में आ रहा है आईटीसी, वो आपके 3B में जो है वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ये आप रिकंसाइल बना के रख लो। रिकंसिलेशन कैसे बनाना वो वीडियो बाद में डालता हूँ, वो बता भी दूंगा। ठीक। क्रॉस वेरिफिकेशन भी करना पड़ेगा वेंडर से, तो वो भी कर लेना आप। अमेंडमेंट, रेक्टिफिकेशन जो भी करना है जीएसटीआर की रिटर्न में, वो सब कर लेना, बट फाइनेंशियल से मैच कर लेना, ये काम अभी कर लेना। फिर इसमें एक चीज और है, अभी पता हो अपने को तो, अगर आपने वेंडर को 180 दिन के अंदर पेमेंट नहीं किया है तो वो आईटीसी क्रेडिट नहीं मिलेगा, वो आपको रिवर्स करना है अलोंग विद द इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 18% पर एनम। ठीक। तो ये भी देख लेना, ये एक्सरसाइज बाद में करो, इससे पहले अभी तैयारी करके रख लो। सॉरी। किसी वेंडर का आपने अगर 180 डेज तक पेमेंट नहीं किया है तो वो क्रेडिट नहीं मिलने वाला, वो आप रिवर्स कर लो, अपनी रिटर्न भी रिवाइज कर लो। फाइनेंशियल्स में रहेगा ही, वो ऑडिटर आपका देख के सब कर लेगा, नहीं होगा तो आप कर लेना, नहीं तो बाद में प्रॉब्लम आने वाली है। सिमिलरली ब्लॉक आईटीसी। ठीक। चेकिंग ब्लॉक क्रेडिट अंडर सेक्शन 17(5). तो जहां पे आपको क्रेडिट नहीं मिलना था, आपने क्रेडिट ले लिया, वो आपको रिवर्स करना है। कहाँ पे? बुक्स ऑफ अकाउंट्स और जीएसटीआर 3B में विद इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 18% पर एनम, जो ऊपर बात की थी हमने। ये कौन कौन से केसेस है जहाँ पे ब्लॉक क्रेडिट का फंडा है वो अपने को पता है। क्रेडिट ऑन परचेज ऑफ मोटर व्हीकल, फूड, बिवरेजेस, रेंट, वो कैब का है, रेंट अ कैब, लाइफ इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस, गुड्स गुम गया, चोरी हो गया, डिस्ट्रॉय, रिटर्न ऑफ, ये सब चीजें अपने को पता है। ठीक है। कैपिटलाइज जो गुड्स करा, कैपिटल आइटम आपने कैपिटलाइज करा वो पता है, क्योंकि या तो डेप्रिसिएशन लो या आईटीसी लो। आपने डेप्रिसिएशन ले लिया, आईटीसी नहीं मिलने वाला। कैपिटलाइज किया आइटम को, कैपिटल गुड को, डेप्रिसिएशन क्लेम किया, आईटीसी नहीं मिलने वाला, वो रिवर्स कर लेना, बाद में प्रॉब्लम आएगी।
तो ये तैयारी करके रखना है अपने को, ठीक है। एक और, हाँ, जॉब वर्क के लिए भेजते हैं, उसकी रिटर्न जाती है ITC 04, वो फाइल कर लेना, ड्यूली देख लेना। अगर नहीं फाइल करी तो जो आपका गुड्स गया है जॉब वर्क के लिए उसको ऐसा समझा जाएगा कि ये सप्लाई है और उस पे GST आपको पे करना पड़ेगा। तो ये सब तैयारी हमने बता दी, पहले से करके रखना है अपने को। ठीक। पॉइंट्स टू बी कंसिडर्ड बिफोर फाइलिंग, ये क्या पॉइंट है? मैं, हाँ, GST 9 फाइल करने के पहले आपको पूरे साल की GSTR 1, 3B फाइल करनी है, ठीक है। वो मैंडेटरी है, वो नहीं करोगे अगर पूरे साल की फाइल तो 9 फाइल नहीं होने वाली वहां पे। इसीलिए it's mandatory to file all the form of GSTR 1 and 3B for the financial year for which the return form वो 9 GSTR 9 is being filed, ठीक। अच्छा, GSTR 9 इसलिए मैंने बता दिया कि ये सब तैयारी कर लेना ताकि GSTR 9 सही फाइल हो। क्यों? क्योंकि अगर GSTR 9 आपकी गलत फाइल हो गई, वहां भी कुछ भी एरर रहा, तो GSTR 9C इफ एप्लीकेबल वो भी गलत हो जाएगी आपकी। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि GSTR 9 जो है ना रिवाइज नहीं होगी, जो एक बार गया वो गया, ठीक है। इसीलिए बहुत ध्यान से कर लो ये सब तैयारी और ध्यान से फाइल करना है क्योंकि देर इज नो ऑप्शन टू रिवाइज GSTR 9, ठीक। अच्छा, GSTR 9 में क्या एडिशनल ITC क्लेम होता है? नहीं होगा। एडिशनल ITC आपका क्लेम GSTR 9 में नहीं होगा, इट शुड बी क्लेम्ड थ्रू GSTR 3B। आपको GSTR 3B क्लेम करो। हाँ, GSTR 9 आपकी एडिशनल लाइबिलिटी कोई आ गई, जैसे हमने बताया जॉब वर्क पे आपने मटेरियल भेजा अपना, ITC 4 फाइल नहीं किया तो उसको सप्लाई ट्रीट किया जाएगा और GST पे करना है। तो एडिशनल लाइबिलिटी which is not declared in GSTR 1 and 3B कैन बी डिक्लेयर्ड इन एनुअल रिटर्न। GSTR 9 में आप डिक्लेयर करो और उसका पेमेंट भी कर सकते हो, ठीक है। फाइल करने के पहले अगर पेमेंट करेंगे तो क्रेडिट लेजर से हो जाएगा और फाइल करने के बाद पेमेंट करने जाओगे तो कैश लेजर से पेमेंट करना। तो लाइबिलिटी तो पे हो जाएगी बट ITC क्लेम नहीं होने वाला, ठीक। अब देखो थर्ड पॉइंट जो यहाँ पे लिखा है, पार्शियल कंपोजिशन डीलर और पार्शियल रेगुलर डीलर। हमने एक चीज बताते हैं आपको, ड्यूरिंग द ईयर अगर कोई मिस्टर XYZ प्राइवेट कंपनी कोई भी रजिस्टर्ड पर्सन है, फॉर द हाफ ऑफ द ईयर कंपोजिशन डीलर है और बाद में रेगुलर डीलर हो गया, ठीक, थ्रेशोल्ड लिमिट भी क्रॉस कर गई, तो अब क्वेश्चन ये है कि वो 9A फाइल करेगा या 9 फाइल करेगा, क्योंकि कंपोजिशन डीलर के केस में तो 9A एप्लीकेबल है। कंपोजिशन डीलर अगर थ्रेशोल्ड लिमिट पार करता है 2 करोड़ की तो उसको एनुअल रिटर्न 9A फाइल करना होता है, रेगुलर डीलर को 9 में फाइल करना है। अब कोई रजिस्टर्ड पर्सन आधे साल कंपोजिशन डीलर रहा, आधे साल में रेगुलर डीलर बन गया बाद में, तो क्या एक ही रिटर्न फाइल करेंगे? नहीं। इस केस में आपको GSTR 9 भी फाइल करनी है और 9A भी फाइल करनी है, दोनों फाइल करनी है, ये ध्यान रखना है, ठीक है। अब मेरी तरफ से ये इंपॉर्टेंट पॉइंट थे जो मैंने बता दिए। कुछ छूटता है तो आप कमेंट में दें, मैं रिप्लाई कर दूंगा। कुछ क्वेरी भी है वो भी मैं आंसर करूंगा, ठीक। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और अपने सर्कल में, फ्रेंड्स में शेयर करें, इवन अपने क्लाइंट्स को भी शेयर कर सकते हैं, ठीक है। थैंक यू फ्रेंड्स।